welcome back to my channel and myself Divya. I hope आप अभी तक मुझे थोड़ा थोड़ा जानते हो बिकॉज मैंने बहुत टाइम से व्लॉग नहीं किया है, कुछ अपलोड नहीं किया है, तो आप होप कि आप भूल नहीं गए हो मुझे. ओके, सो दिस इज़ माई न्यू ईयर रेजोल्यूशन कि मैं अभी ये साल थोड़े अच्छे से व्लॉग्स डालूँ, थोड़ा सा डेवलप करूँ और लेट्स सी ये कहाँ तक अच्छे से जाता है. एनीवेज, तो आपने नीचे पढ़ ही लिया होगा कि आई एम ट्रैवलिंग दुबई और दिस इज़ गोइंग टू बी अ ट्रैवलिंग व्लॉग. ये सो ये व्लॉग में आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ कहाँ जा रही हूँ, क्या क्या खा रही हूँ, और ऑफ कोर्स इसमें मैं आपको मुंबई टू दुबई की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दूंगी कि कोविड के टाइम पे क्या सिनारियो है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे. सॉरी, नीचे वाले शायद चिल्ला रहे हैं, बच्चों का छुट्टी है तो इट्स ओके. सो मैं क्या बोल रही थी, हाँ, तो मैं दुबई जा रही हूँ तो मैं आपको एयरपोर्ट की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दूंगी कि कहाँ जाना है, क्या करना है और कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या टिकट्स है ये टाइम पे, और सब कुछ. तो मैं दुबई पहुँच के आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगी. अभी के लिए आप एंजॉय करो मेरा नॉर्मल घर से लेके दुबई तक का सफ़र. ओके, सो आई एम गोइंग टू पैक राइट नाउ. अभी तक मैंने प्रॉपर्ली कुछ पैक भी नहीं किया है. एंड देन पार्लर की अपॉइंटमेंट है ऑफ कोर्स. एंड लेट्स सी नाउ. हेयरकट तो मैंने कर लिया है कल बिकॉज मेरे बाल बहुत लंबे थे, बहुत लंबे थे, तो जिनको मैंने कट करके ये हाल कर लिया है, जिसके लिए मुझे गाली तो नहीं पड़ी. ठीक है, बाय, सी यू इन दुबई. स्टफ, लुक एट दिस, हाउ मेसी इट इज. सो अभी माय मॉम इज गोइंग टू हेल्प मी विद दिस स्टफ बिकॉज मैंने कैसे भी भर लिया है. सो अभी गाली खाने का टाइम आ गया है और लेट्स सी, क्योंकि जगह नहीं है और इतनी बड़ी बैग लेके जाके भी जगह नहीं है तो कुछ तो प्रॉब्लम है नया. लुक एट दिस मिस. और आज रात की फ्लाइट है मेरी. वाओ. मम्मी, मम्मी, लवकर ये. सो जस्ट अ टिप गाइस, कैरी एक्स्ट्रा मास्क इफ यू लाइक कोई कुछ हो गया सो वहाँ पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं. सो कैरी 5 to 6 एक्स्ट्रा मास्क बिकॉज मुझे पता है कि मेरे से तो खून नहीं वाला है भाई. नाही देवाडी असं काय कसं बोलायचं सगळं ते एवढं सगळं सामान येणार आहे. हे बदाम बिदाम सगळं कसं राहते तिकडे पण मिळतात बदाम आणि चांगले मिळतात. हे सगळं काढून टाक इकडे. मी बघते थांब. मैं असं भरायचं असतं मूर्ख. तो मेरा चेक इन वगैरह, इमिग्रेशन वगैरह सब कुछ हो चुका है और ऑनेस्टली गाइस एयरपोर्ट पे कोई भी नहीं है. मतलब मैंने मुंबई एयरपोर्ट इतना खाली कभी नहीं देखा है. और अभी लेट्स सी प्लेन में भी कोई है कि नहीं पता नहीं मुझे, तो देखते हैं. यू कैन सी मैं अकेली चल रही हूँ. अभी मुझे थोड़ा डर लग रहा है. मेरी फ्लाइट इज ऑन गेट नंबर 78. सो मुझे बहुत चल के जाना है, बहुत ज़्यादा. ब्रो अभी बहुत डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है बिकॉज यू कैन सी मेरे आगे और पीछे कहीं पे भी कोई नहीं है. आई एम लिटरली अलोन वॉकिंग एंड इट्स सो स्कैरी यू नो. सो आई होप फ्लाइट में कोई तो हो मेरे साथ. सो मेरे को अकेले ट्रैवल नहीं करना है. बट सोलो traveling is kind of fun, you know. I'm happy. I'm kind of feeling like having coffee, but I have to search for the gate now. So keep walking, Divya. Keep walking.
और कौन कौन है जिसको ये एयरपोर्ट की एकदम ऐसे हाइटेड वाली एलिवेटर से डर लगता है, बिकॉज इसकी हाइट ऑलमोस्ट 2 फ्लोर्स है और ये बहुत स्कैरी है। वीडियो में इतना नहीं लग रहा बट ये एक्चुअली में बहुत स्कैरी है। Now I'm feeling like I'm so Amir. I bought full airport. Look at this. I'm so important to the world, you know. कि मुझे मतलब वो पूरा एयरपोर्ट खाली कर दिया सिक्योरिटी लेवल में फुल। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? कोई तो कुछ तो बोलो भाई, कोई है? हेलो, कोई है? I'm almost there. I'm almost there, dude. Finally I saw 3 people actually मैंने सुना था कि एयरपोर्ट पे काफ़ी चेक इन है और वो सब है, मतलब सिक्योरिटी बहुत टाइट है वगैरह, बट इन रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं था और इसलिए मैं जल्दी आ गई थी एक्चुअली। बट ऐसा हुआ कि मैं, यू वोंट बिलीव गाइस, मैं 12 बजे अपने कैब से उतरी हूँ और अभी 12:30 हो रहा है और मैं अपने गेट पे बैठी हुई हूँ। कैन यू बिलीव, सब प्रोसीजर इतने जल्दी हो गया कि मेरे को लगा ही नहीं कि मैं ट्रैवल कर रही हूँ। शॉकिंग, यू नो। एंड देयर इज़ वन पर्सन, हाँ एक है कोई तो लेडी मेरे साथ। मेरे पास अभी 4 घंटे हैं और मुझे नहीं पता था मैं 4 घंटे क्या करूँ, मैं पागल हो जाऊँगी। सो एज यूजुअल मैंने अपनी कॉफ़ी ले ली है, बट गाइज लेट मी टेल यू, एयरपोर्ट पे कॉफ़ी इतनी महंगी है। अगर यही कॉफ़ी मैं बाहर लेने जाती तो शायद मुझे 320-350 में आ जाता, बट ये मुझे आया 500 रुपये का। जस्ट दिस इज़ द टॉल वन, द सबसे छोटा वन, ये मेरे को आया 500 रुपये का। उसमें से भी मेरे पास स्टारबक्स का कार्ड है प्रीमियम वाला, उसमें भी मुझे ये इतना छोटा सा 500 का आया। मतलब नॉर्मली कितने का आएगा मुझे नहीं पता। सो इट्स टू एक्सपेंसिव ब्रो, बट वर्थ इट। That is the airport look, guys. Nothing, just a t-shirt, jeans and shoes. दुबईला जाणारे एमिरेट्स चे विमान 501 द्वार क्रमांक एमिरेट्स की उड़ान 501 द्वार संख्या 78। Look at the sky, guys. हाय गाइस, सो फाइनली मैं दुबई पहुंच गई कल, और मैंने दुबई एयरपोर्ट पे कोई भी शॉट नहीं लिया क्योंकि मेरा जो प्लेन था वो काफ़ी दूर उतारा था और मैं काफ़ी थक गई थी। तो आई वाज लाइक कि यार छोड़ जान दे, मैं चल के चली जाती हूँ। मैं फास्ट चल के आ गई। बट लेट मी टेल यू गाइस, दुबई से लेके यहाँ तक का मैं बता देती हूँ। पहले तो आपको ऑफकोर्स वीज़ा कराना पड़ेगा, तो वीज़ा ऑलमोस्ट 8,000 तक गया। यूजुअली वीज़ा 5,000 का होता है, दुबई वीज़ा 15 डेज़ का, और आई थिंक सो 1 मंथ का कुछ उससे 1,000-1,500 ही ज़्यादा होगा, उससे ज़्यादा नहीं था। बट अभी मुझे 8,000 का पड़ा 1 महीने का वीज़ा, क्योंकि मैं 1 महीना यहाँ पे रहने वाली हूँ।
और 1 महीने का वीज़ा 8000 का हुआ, उसमें मुझे इंश्योरेंस भी आया, तो मे बी वीज़ा वॉज 7500 और 800 समथिंग, और ऊपर का जो ये था वो उसमें इंश्योरेंस भी इंक्लूड था। तो इंश्योरेंस ज़रूर कराना, इंश्योरेंस की चेकिंग होती है। और उसके बाद जो मेरी टिकट्स आए, मैंने लिटरली 5 दिन पहले टिकट्स बुक किए, 5 या 6 दिन पहले। तो मुझे टिकट्स पड़े एमिरेट्स एयरलाइन के 26,000 के कुछ, तो 26,000 के रिटर्न टिकट्स पड़े। तो ये कुल मिला के मेरा ट्रैवलिंग एक्सपेंस हुआ स्टे। और उसके बाद मैंने जो भी कॉफ़ी वगैरह पी एयरपोर्ट पे, वो कुछ 500 रुपया पकड़ लो, ये हुआ, कैब का वगैरह हुआ, ठीक है। और उसके बाद पेपर्स तो मैं आपको बता देती हूँ, इंश्योरेंस, टिकट्स और वीज़ा, पासपोर्ट, ये तो है ही बेसिक चीज़। बट इसके अलावा आपको लगता है कोविड टेस्ट, लोग बोलते हैं 97 आवर्स पहले के, बट मैंने कुछ 24 या ऑलमोस्ट पकड़ लो 30 आवर पहले का रिपोर्ट दिया था, ताकि मैं क्योंकि कुछ लोगों ने बोला था कि 48 आवर्स की भी लगता है, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी। तो मैंने 1 या 2 दिन मैं आई यहाँ पे 25 की फ़्लाइट थी मेरी, तो मैंने 23 तारीख को अपना कोविड के लिए मैंने टेस्ट कराया, मुझे 24 का रिपोर्ट मिला और मैंने 25 को फ्लाई किया, 25 रात को, मतलब 26 को मैंने फ्लाई किया, तो वो अप्रूव हो गया, ठीक है। आपको कोविड रिपोर्ट इम्पॉर्टेंट है फ्लाई करने से पहले। और फिर वो इंडिया में भी चेक हुआ, इमिग्रेशन के टाइम पे भी चेक हुआ, और इवन दुबई आने के बाद भी चेक हुआ। अभी दुबई लैंड करने के बाद आपकी और एक बार कोविड टेस्ट होती है, तो वो कोविड टेस्ट आपको ऑलमोस्ट कुछ लोगों के मैंने सुना है कि 4-5 घंटे में भी रिपोर्ट्स आए हैं। तो मेरा रिपोर्ट ऑलमोस्ट 8-9 आवर्स में आ गया था। तो वो 8-9 आवर्स में मुझे मोबाइल पे रिपोर्ट आता है, आपको जो दुबई का नंबर है वो उनको दे दो, और फिर उन लोग आपको नंबर पे आपके मैसेज आता है कि आपका ये रिपोर्ट आया है, नेगेटिव आया, पॉजिटिव आया है। मेरा तो नेगेटिव आया, इसलिए आई डोंट नो आगे अगर पॉजिटिव आता है कि आगे, तो आगे की प्रोसीजर क्या होती है। ऑफ कोर्स वो आपको क्वारंटाइन करते होंगे, तो मेरा तो नेगेटिव आया। तो फिर उसके बाद मतलब यहाँ पे लैंड करने के बाद आपका थ्रोट का नहीं होता है, सिर्फ नोज से वो लोग टेस्ट करते हैं, तो थ्रोट का तो टेंशन ही नहीं है। बट यहाँ की टेस्ट जो थी वो काफ़ी अच्छी थी, मतलब मेरे को फील भी नहीं हुआ उसने कब डाला और कब निकाला, इट्स लाइक दैट क्विक। एंड इन लोग का ये मतलब जो कोविड स्टेशंस थे वो भी काफ़ी ज़्यादा थे, जिसकी वजह से भीड़ बिल्कुल नहीं था, और वो सबसे अच्छी चीज़ थी आई थिंक सो। और एक चीज़ है जो आपको लगता है कि कुछ लोग बोलते हैं यहाँ पे आने के बाद आपको कोविड टेस्ट के पैसे देने पड़ते हैं, तो गाइस पैसे नहीं देने पड़ते आपको कोविड टेस्ट के। आपका जो वीज़ा और इंश्योरेंस है, मे बी उसकी कॉस्ट इसीलिए बढ़ाई है क्योंकि उसमें कोविड टेस्ट की भी चीज़ें इंक्लूडेड है। तो आप जब यहाँ पे आते हो तो कोविड टेस्ट के पैसे नहीं देने हैं, इट्स टोटली फ्री, इट्स ऑल इंक्लूडेड इनटू योर वीज़ाज। सो डोंट वरी अबाउट दैट कि अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर उनको पे करना पड़ेगा, इट इज़ नॉट दैट वे। जस्ट आओ, टेस्ट कराओ और निकल जाओ, दैट्स इट। और फिर आपको जो मनी कन्वर्ट करना है यू कैन डू दैट ऑन एयरपोर्ट 9। और फिर उसके बाद आपका इमिग्रेशन होता है और आप बाहर आ जाते हो, बस उसके बाद कोई चेकिंग नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने सुना था या फिर मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस में है कि आपको 2 दिन क्वारंटाइन किया जाता है। तो मेरा आज और कल में क्वारंटाइन है, तो फिर मैं अभी फ़िलहाल घर पे हूँ, तो 2 दिन के बाद आई कैन गो आउट एंड यू नो डू ऑल द स्टफ। सो आई एम गोइंग, बट ऐसा कोई लोग बोलते हैं ऐप होना चाहिए जिससे वो लोग ट्रैक करते हैं ये वो, ऐसा मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ, उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा ना। मैंने इवन ऐप डाउनलोड करके रखा था, लॉगिन करके रखा था ताकि दिक्कत ना आए, वो लोग पूछे तो मैं बता सकूँ, बट वो भी कुछ भी नहीं था। सो ऑल वॉज क्लियर, एवरीथिंग वॉज क्लियर एंड काफ़ी सेफ था। इवन आपने मेरे व्लॉग में देखा कि एमिरेट्स एंड एयरलाइन के जो 3 सीट्स होते हैं, मतलब 3 सीट्स होते हैं, तो 3 सीट्स वाला जो बीच वाला बंदा होता है उसको पीपी किट पहनना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक्चुअली बहुत कंजस्टेड जगह है तो एक दूसरे का टच होता है, तो पीपी किट वो लोग पहनाते हैं कंपलसरी। और मैं एमिरेट्स एयरलाइन के बारे में बात करूँ तो
गाइज मैंने एक्चुअली ये सोच के इतनी महंगी टिकट बुक करी थी कि क्योंकि यूजुअली टिकट्स 18, 19, 15,000 में आ जाती है आपको रिटर्न टिकट, बट मैंने लिटरली 26,000 की टिकट बुक की, 26 या 25 कुछ तो मैंने इतनी महंगी टिकट इसलिए बुक की क्योंकि मुझे एमिरेट्स एयरलाइन का एक्सपीरियंस लेना था। बट ऑनेस्टली फूड एकदम लाइक था। एक्चुअली मैं शूट करना चाहती थी बट लाइट्स वॉज सारे बंद थे, और मेरे बाजू में जो 2 लोग बैठे थे वो उन दोनों ने भी ब्रेकफास्ट नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, तो मेरे यहाँ के लाइट्स तो टोटली बंद थे, तो उन लोगों को डिस्टर्ब ना हो इसीलिए मैंने वहाँ पे भी वीडियो नहीं लिया। सर्विस बोलो तो सर्विस वॉज ओके, मतलब ऐसा कुछ तोड़ नहीं था कि मैं एमिरेट्स से आई तो बहुत क्लास सर्विस होगा, तो वो भी नहीं था। मतलब मुझे लगा कि इससे अच्छा मैं नॉर्मल टिकट लेती तो ज़्यादा मतलब प्रेफरेबल होता, वहाँ पे मुझे और अच्छी सर्विस शायद से मिल सकती थी जो यहाँ पे नहीं मिली। ऑनेस्टली मेरी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी थी जो कि नहीं हुआ, बट दैट्स फाइन आई थिंक सो। मतलब अभी कुछ नहीं कर सकते। मेरी जाते टाइम की फ़्लाइट भी एमिरेट्स है, आई होप वो अच्छी रहे एंड आई विल बी हैप्पी फॉर दैट सर्विस एटलीस्ट। बट वो मैं शूट करूँगी पक्का, मैं कोई भी हो मेरे आजू बाजू में, आई डोंट केयर, मैं उसका पूरा व्लॉग करूँगी। एक चीज़ मुझे एमिरेट्स में बहुत अच्छी लगी, जब लाइट्स बंद थे तो ऊपर है ना फाइबर ऑप्टिकल्स के छोटे छोटे LED लाइट्स थे जो हम लोग खुद इंटीरियर्स में भी यूज़ करते हैं, तो वो छोटे छोटे लाइट्स ना पूरी 2 घंटे तक ऐसे वो जल रहे थे एंड दैट वाज सो क्यूट। मैं उसका वीडियो नहीं लिया बट मैं रिटर्न जाते टाइम पक्का वीडियो लूँगी उसका और आपको दिखा दूँगी। सो आई थिंक सो दैट्स इट फॉर ट्रैवलिंग। और अब इसके आगे का ब्लॉग देखिए, प्रॉपर सब कुछ होगा उसमें, और खाना पीना सब कुछ मैं आपको दिखा दूंगी। और क्या बोलूँ, दैट्स इट। इफ यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू थिंक कि इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी थी और आपको मिली तो आप थोड़ा सा कहीं पे यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप ट्रैवल कर रहे हैं मेरे वजह से कि आपको लगता है कि दिव्या ने हाँ सेफ बोला तो सेफ ट्रैवल कर सकते हैं, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लाइक, सब्सक्राइब, और ये मैं बोलना भूल गई, लाइक एंड सब्सक्राइब, ओ माय गॉड। सो सी यू सून।